जब रिश्ते रुलाए तो इसे जरूर सुने। आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप सांसारिक रिश्तों के दिए कड़वे आघात, मानसिक संताप तथा वेदना से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। जिन रिश्तों को संवारने में आपने अपनी पूरी जवानी, अपनी खुशियां और अपने खून पसीने की कमाई न्योछावर कर दी, जब वही रिश्ते आपको पल पल नीचा दिखाने लगे, आपके निष्कामी प्रेम को आपकी कमजोरी मान बैठे और आपकी आंखों में आंसुओं की सैलाब भर दे, तो सीने के भीतर एक ऐसा असहनीय वज्रपात होता है जो आत्मा को भीतर तक छिन्न भिन्न कर देता है। आप अकेली रातों में तकिए में मुंह छिपाकर रोते हैं, अपनी ही वफादारी और सीधेपन पर पछताते हैं और उस सामरे सरकार से बार बार पूछते हैं कि आखिर मेरी क्या गलती थी जो मुझे रिश्तों से केवल छल, उपेक्षा और कड़वाहट ही मिली। इस सांसारिक मोह और टूटते संबंधों की भट्टी में इंसान की सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह नष्ट होने लगती है। अपनों का रूखा व्यवहार, उनके तीखे व्यंग्य बाण और उनका स्वार्थी स्वभाव आपके दिल को दिन रात एक दहकते अंगारे की भांति जलाता रहता है। भोजन विष जैसा प्रतीत होता है, रात की नींद आंखों से कोसों दूर भाग जाती है और मस्तिष्क में 24 घंटे केवल वही उपेक्षा, वही कड़वे शब्द और वही क्रूर लहजा किसी भयावह सपने की भांति घूमता रहता है। आप जिससे भी अपनी ये मानसिक वेदना बांटने जाते हैं, वही आपको दोषी ठहरा देता है या आपकी लाचारी का तमाशा देखने लगता है। जब अपनों के ही बीच बेगानेपन की दीवार खड़ी हो जाए तो इंसान का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाता है और वह एक ऐसे गहरे अवसाद के अंधकूप में गिर जाता है जहां केवल निराशा का धुआं भरा होता है। परंतु मेरे प्यारे, इस आंसुओं की ज्वाला और मानसिक संताप में स्वयं को जलाना बंद कीजिए और संतों के इस अमोघ कड़वे किंतु परम कल्याणकारी सत्य को अपनी चेतना में उतर जाने दीजिए। जब सांसारिक रिश्ते आपको रुलाने लगे तो ये समझ जाइए कि ये परमात्मा का कोई क्रूर न्याय नहीं, बल्कि आपकी सोई हुई आत्मा को जगाने का एक परम पावन संकेत है। विधाता आपको ये कठोर पाठ पढ़ा रहे हैं कि जिस संसार और जिन इंसानों में आप अमर प्रेम और सच्चा सुख खोज रहे थे, वह संसार स्वयं पूर्ण, नश्वर और स्वार्थ से बंधा हुआ है। जब तक आप किसी सांसारिक व्यक्ति से सच्चे प्रेम और सम्मान की भीख मांगते रहेंगे, तब तक वह आपको रुलाता ही रहेगा। परंतु जिस दिन आप सांसारिक अपेक्षाओं का धागा काटकर अपना मन उस सर्वशक्तिमान प्रभु से जोड़ लेंगे, उसी क्षण दुनिया की कोई भी शक्ति आपको रुला नहीं पाएगी। जब भी कोई रिश्ता आपको छले अपार दुख दे, तो सबसे पहले उस व्यक्ति के सामने जाकर रोना, अपनी सफाई देना और अपने प्रेम की याचना करना तुरंत बंद कर दीजिए। जो प्राणी आपके पवित्र भावों, आपके त्याग और आपके आंसुओं का मोल न समझ सका, उसके सामने अपनी बेबसी का प्रदर्शन करना अपने भीतर बैठे साक्षात नारायण का घोर अनादर है। अपने आत्म सम्मान और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानिए। जब आप किसी के रूखे व्यवहार का उत्तर पलटकर विवाद करने या रोने के बजाय पूर्ण मौन और शांत दूरी से देते हैं, तो आपकी वही खामोशी ढाल बनकर उस स्वार्थी व्यक्ति के अहम को भस्म करने लगती है। अपने भीतर उठते हुए आंसुओं के उफान को बह जाने दीजिए, क्योंकि ये आंसू आपकी चेतना पर जमा हुई सांसारिक मोह की अंतिम काई को साफ कर रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश ने कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को यही परम गूढ़ संदेश दिया था। जब अर्जुन अपने ही कुल के संबंधियों, गुरुओं और भाइयों के मोह में फंसकर अश्रुपात कर रहे थे, प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन के उदास मुखारविंद को देखकर बड़े प्रेम से समझाया था कि हे अर्जुन, सांसारिक संबंध केवल शरीर के नाते हैं, आत्मा का कोई सांसारिक संबंध ही नहीं होता। तुम जिन्हें अपना मानकर रो रहे हो, वे सब अपने अपने कर्मों और अहम के वशीभूत होकर व्यवहार कर रहे हैं।
प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य सांसारिक संबंधों के मोह को त्याग कर अपने चित्त को केवल मेरे पावन चरणों में स्थिर कर देता है और सुख दुख तथा मान अपमान में संभाव रखता है, वही वास्तव में जीवन के परम आनंद को प्राप्त करता है। जब आप ईश्वर को अपना एकमात्र सच्चा संबंधी मान लेते हैं तो दुनिया के रिश्ते आपको कभी डरा या रुला नहीं सकते। इसी अलौकिक और अमर सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण के उस परम पावन प्रसंग की ओर चलना होगा जहां भक्तराज ध्रुव का जीवन हमें टूटे हुए रिश्तों के बीच परम सत्य का मार्ग दिखाता है। बालक ध्रुव जब अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठने गए तो उनकी सौतेली मां सुरुचि ने उन्हें धक्का देकर गद्दी से उतार दिया और अत्यंत कड़वे वचन कहे। पिता उत्तानपाद चुपचाप सब देखते रहे और उन्होंने अपने नन्हे बालक के पक्ष में एक शब्द भी नहीं कहा। अपनी मां सुरुचि के तानों और पिता की इस चुप्पी से बालक ध्रुव का हृदय क्षत विक्षत हो गया। वे रोते हुए अपनी सगी मां सुनीति के पास पहुंचे। माता सुनीति ने अपने रोते हुए बालक को गले से लगाया और एक अत्यंत गहरी आध्यात्मिक सीख दी। उन्होंने कहा कि बेटा, इंसानी राजा और पिता की गोद नश्वर है, वे तुम्हें रुला सकते हैं, परंतु यदि तुम उस जगत के पिता परमेश्वर साक्षात नारायण की गोद पाना चाहते हो तो जंगल में जाकर उनका ध्यान करो। बालक ध्रुव ने अपनी सौतेली मां के दिए अपमान और पिता की उपेक्षा को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया। वे रोने या बदला लेने के बजाय घने जंगल में चले गए और कठोर तपस्या करके साक्षात भगवान विष्णु को प्रकट होने पर विवश कर दिया। प्रभु ने उन्हें वह अचल पद प्रदान किया जो आज भी ध्रुव तारे के रूप में गगन में चमक रहा है। ये पावन प्रसंग हमें सिखाता है कि जब सांसारिक रिश्ते आपका दिल तोड़े तो उस टूटे हुए दिल को गोविंद के चरणों में लगा दो, आपका जीवन अमर हो जाएगा। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब कोई वृक्ष बहुत घना और फलदार होता है तो पथिक उसकी छाया में बैठते और उसके फल खाते हैं, परंतु जैसे ही पतझड़ आता है और पत्ते झड़ने लगते हैं, वही पथिक उस वृक्ष को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। वृक्ष यदि उन पत्तों के झड़ने पर रोने लगे तो वो कभी अगला वसंत नहीं देख सकता। ठीक इसी प्रकार सांसारिक रिश्ते भी केवल सुख और स्वार्थ के मौसम तक ही टिकते हैं। जब आपका समय कठिन आता है या जब सामने वाले का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो लोग पत्तों की भांति झड़ने लगते हैं। जो जीव इस सांसारिक नियम को समझ लेता है वह अपनों के बदलने पर कभी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता। इसलिए मेरे प्यारे, उस गुप्त सूत्र को अपने रोम रोम में उतार लीजिए। वह परम सूत्र यह है कि जब भी कोई रिश्ता आपको रुलाए तो उस इंसान से शिकायत करने के बजाय अपना पूरा ध्यान अपने भीतर बैठे साक्षात गोविंद पर केंद्रित कर दीजिए। अपने मन में केवल यही भाव रखिए कि हे सामरे सरकार, इस दुनिया ने मुझे धोखा दिया, अपनों ने मुझे रुलाया, परंतु आपका प्रेम अगाध और निष्काम है। मैं अपने सारे आंसुओं का चढ़ावा आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं। जिस क्षण आप सांसारिक संबंधों से अपनी अंतिम उम्मीद भी हटाकर प्रभु के पावन चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, उसी क्षण आपके सीने से 100 मन का भयंकर भारीपन हट जाता है और आपका मन एक हल्के पंख की भांति शांत और प्रसन्न हो जाता है। इसके पश्चात पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के पावन उपदेशों का अनुसरण करते हुए केवल भगवान नाम का ध्रुव आश्रय लीजिए। जब भी मन में किसी अपने के दिए जख्मों या कड़वे शब्दों की याद का उफान उठे तो तुरंत एकांत में बैठ जाइए, अपनी आंखें मूंद लीजिए और केवल राधे राधे नाम की पावन धुन में खो जाइए। भगवान नाम में वह दिव्य मरहम है जो आपके हृदय के सबसे गहरे और रिश्ते हुए घाव को भी पल भर में भर सकता है। सांसारिक रिश्तों को केवल अपना कर्तव्य मानकर निभाते रहिए, परंतु दिल की चाबी केवल अपने सामने सरकार के हाथों में रखिए। जब आप निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं
तो दुनिया का कोई भी व्यवहार आपको आहत नहीं कर सकता। जीवन का सबसे शाश्वत और परम सत्य यही है कि ये पूरा संसार एक नश्वर रंगमंच है, जहां हर प्राणी अपने अपने प्रारब्ध और कर्मों का अभिनय करने आया है। यहां न तो कोई सदा के लिए आपका मित्र है और न ही कोई आपका शत्रु। सब अपने अपने स्वभाव के वशीभूत होकर व्यवहार कर रहे हैं। केवल एक ही अचल, नित्य और अमर रिश्ता है, और वह है आपकी आत्मा का साक्षात श्री राधा माधव के साथ। जो जीव इस परम संबंध को पहचान लेता है, उसे इस संसार का कोई भी रोना, कोई भी बिछोह या कोई भी कड़वाहट कभी दुखी नहीं कर सकती। आपकी आंखों से गिरा हर एक आंसू प्रभु की दृष्टि में है। वे आपके हर दुख को परम सुख में बदलने के लिए कटिबद्ध हैं। जब भी रात के सन्नाटे में अपनों की कड़वाहट याद आए और मन घबराने लगे, आंखें बंद कीजिए और अनुभव कीजिए कि साक्षात श्याम सुंदर आपके अति निकट आकर आपके आंसुओं को अपने पावन पीतांबर से पोंछ रहे हैं। वे मुस्कुराकर कह रहे हैं कि हे वत्से, तू क्यों उन नश्वर इंसानों के लिए रो रहा है, जब तेरा परम संबंधी, तेरा सच्चा मित्र और तेरा स्वामी स्वयं मैं हूं। अपने सारे घाव, अपने सारे आंसू और अपनी सारी पिया उनके चरणों में न्योछावर कर दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि देखते ही देखते आपके भीतर एक अभूतपूर्व शांति, असीम सामर्थ्य और एक दिव्य आध्यात्मिक प्रकाश बहने लगा है। आपके होठों पर एक शांत और असीम मुस्कान तैरने लगेगी और आपको बोध होगा कि किसी सांसारिक रिश्ते के टूट जाने या किसी के रुलाने से आपका जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि आप पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, शांत, स्वतंत्र और आनंदित हो गए हैं। समय की धारा तेजी से बह रही है। आज का यह आंसुओं का अंधकार कल एक अत्यंत तेजस्वी, आनंदमयी और स्वर्णिम प्रभात में बदल जाएगा। अपनी आत्मा पर विश्वास रखिए, उस सर्वशक्तिमान के न्याय पर भरोसा रखिए और अपने सत्य मार्ग पर निडर होकर बढ़ते चले जाइए। यदि आज के इस पावन सत्संग ने आपके दुखी और आहत हृदय को जरा सा भी साहस दिया है, अपनों के दिए घावों पर आध्यात्मिक मरहम लगाकर आपको एक नया बल प्रदान किया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस दिव्य संदेश को अपने उन सभी स्नेहीजनों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें, जो आज किसी न किसी अपने के रूखे व्यवहार, धोखे और टूटे रिश्तों की पीड़ा से रो रहे हैं, ताकि उनकी भटकती चेतना को भी परम शांति और सही दिशा का नया प्रकाश मिल सके। ऐसे ही और भी गहरे, भावुक और जीवन का कायाकल्प कर देने वाले आध्यात्मिक विचारों को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि भक्ति और ज्ञान की कोई भी धारा आपसे ओझल न हो पाए। अपने मन पात्र, आपने मन्ने पात्र आन के लिए, जान को दबाना के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए और अपने भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।